गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। तो इसमें हम लोग पहले शब्दों को देख लेते हैं, उसके बाद आगे फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हमारा शब्द है अनुराग। ये ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को दर्शाता है, अनुराग। दूसरा शब्द है भक्ति। ये इसका अर्थ होता है ईश्वर की सेवा करना। धार्मिक जीवनी, ये संतों की जीवनी लिखने के संबंध में बात की गई है। अगला है अद्वैत। इसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा एक हैं। खानका, ये सूफी संस्था होती है जहाँ पर सूफी संत रहा भी करते थे। सूफी होते हैं वैसे इस्लामी संत जो आध्यात्मिक रहस्यवाद पर ध्यान केंद्रित करते थे और उसके अनुसार अपना कार्य करते थे। दक्षिण भारत में जो ये भक्ति जो संप्रदाय है, भक्ति जो चीज़ें हैं उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें पहला नाम आता है नैनार और अलवार का। नैनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे और ये घुमक्कड़ साधु थे। नैनार जो थे वो कुल 63 थे और ये अस्पृश्य जाति और अन्य जातियां जो भी थी वो सभी इसके अंतर्गत शामिल थी। अगर सर्वाधिक प्रसिद्ध संतों की बात की जाए तो अपार, संबंदर, सुंदरार, माणिक व सागार। गीत संकलन जो है 2 हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार जो है कुल 12 संत हुए जिनमें कि उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी। और सर्वाधिक प्रसिद्ध की बात की जाए तो पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मा वलवार। गीत संकलन देखा जाए तो दिव्य प्रबंधन और रामानुजन जो है ये 11वीं शताब्दी में हुए और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ और ये विष्णु भक्त थे। इन्होंने विशिष्टता द्वैत सिद्धांत की जो है शुरुआत की थी। बसवन्ना जो है ये वीर शैववाद आंदोलन के जो है जनक कहे जाते हैं, जो 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इन्होंने समानता का पक्ष रखा और इसके साथ साथ नारी की जो समाज में जो स्थिति थी उसके लिए भी कार्य किए। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ ये सभी वैष्णव संत थे और भगवान विट्ठल की भक्ति से जो प्रेरित थे। इन्होंने वरकारी संप्रदाय की स्थापना की, जो पंढरपुर की जो वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है उसको इन्होंने सही बताया। अगला है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ये रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और बनावटी पहलुओं और समाज की व्यवस्था की आलोचना करते थे। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर अधिक ध्यान दिया। अगला है सूफी संत। ये सूफी संत जो थे इनमें प्रमुख थे गज्जाली, रूमी और सादी। इन्होंने जिक्र यानी नाम जप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स, नृत्य और सांस पर नियंत्रण, इस विधि से जो है अपनी भक्ति करते थे ये। अगला है ऋषि पंथ। ये 15वीं से 16वीं सदी में कश्मीर में प्रसिद्ध थे और शेख नुरुद्दीन वली ये नंद ऋषि के नाम से भी जाने जाते थे और ऋषि पंथ की जो है इन्होंने शुरुआत की थी। अगला है औलिया। ये अजमेर में थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इनकी दरगाह भी शायद वहीं है। दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ बंदा नवाज गिसूदराज। उत्तर भारत की बात की जाए तो 13वीं सदी के बाद शुरू हुई है, जिसमें तुलसीदास जो है अवधि बोली में रामचरितमानस लिखा है इन्होंने। सूरदास जो है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी ये सभी ब्रज भाषा में लिखा है। अशम शंकरदेव ये 15वीं शताब्दी में थे और इन्होंने नामघर पद्धति चलाई और एक शरण एक नाम धर्म भी इनका था और ये इनकी जो रचना थी वो कीर्तन घोष थी। कबीर ये 15वीं से 16वीं सदी में थे और इनकी रचनाओं में अगर देखें तो बीजक, पंचवाणी, गुरु ग्रंथ साहब के कुछ भजन संकलन कबीर से लिए गए हैं। अगला है हमारा बंगाल। यहाँ पे जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और संस्कृत रचना थी ये। चैतन्य महाप्रभु भी बंगाल से ही बिलोंग करते थे। अगला है हमारा मीराबाई। ये राग गोविंद रचना इनकी थी और ये कृष्ण भक्त थी। अगला है हमारा गुरु नानक देव। ये 1469 से 1539 ईस्वी के बीच में ननकाना साहिब जो कि अभी पंजाब में है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था और धर्मसाल और गुरुद्वारा की जो शुरुआत है इन्होंने ही की थी। उसके बाद गुरु अंगद जी ने नानक जी की रचनाओं का संग्रह किया और इन्होंने लिपि जो है गुरुमुखी की शुरुआत की। इसके अलावा 3 और नानक रचनाओं का भी संकलन हुआ जिसको गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया और 1706 ईस्वी में जो ये सभी ग्रंथ थे उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया। उसके पश्चात अगर हम 2 और फैक्ट्स को देख लें, 1606 ईस्वी में अर्जुन देव जी को जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की जो संस्था होती है उसकी स्थापना किया और जो भी सिख धर्म में 3 जो परंपराएं हैं उसको अभी तक जो है रखा गया है। एक है नाम, जो नाम जपते हैं लोग, दूसरा है कि दान करना और तीसरा स्नान यानी जो उनकी आचरण की शुद्धता के लिए कार्य करने पर जो है ध्यान दिया गया था। अगला है हमारा, इसमें देखते हैं ये जम्मू कश्मीर जहाँ भक्ति परंपरा की जो शुरुआत हुई, जहाँ से संत थे उनको देख लेते हैं। बाबा गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी, ये पंजाब के उधर का क्षेत्र पंजाब के पश्चिम में जो अभी पाकिस्तान में है। जम्मू कश्मीर में ऋषि परंपरा थी। उसके बाद फिर राजस्थान में देखा जाए तो दादू 16 से 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी जिन्होंने वैष्णव जन तो तैने कहिए जो गांधी जी गाते थे वो उनकी रचना नरसिंह मेहता ने की थी। यहाँ अगर उत्तर भारत में देखें तो सूरदास, फिर कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, शंकरदेव जो है असम में थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे और रामदास और पुरंदरदास ये आंध्र प्रदेश में थे। एकनाथ, तुकाराम, ये नामदेव ये सभी महाराष्ट्र क्षेत्र से, बसवन्ना ये कर्नाटक के क्षेत्र में थे और तमिलनाडु में देखा जाए तो रामानुज, नमलवार और माणिक व साकार ये सभी थे। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।